अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने पर नैब को एतराज नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा, तासुर दिया गया जैसे नैब ने सरेंडर कर दिया है, ऐसी सूरत हाल नहीं है। इश्तेहारी ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है तो उनकी अपील बहाल होनी चाहिए। चेयरमैन नैब और वो खुद इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पहले मरहले में अपीलें बहाल करने पर एतराज नहीं करेंगे। अपीलें बहाल हो गई तो शवाहिद का जायजा लेकर अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत जारी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा अदालत में मौजूद। नवाज शरीफ लाडले के लिए सारे रिलीफ और बाकियों के लिए सख्ती। स्पेशल इंसाफ क्या सिर्फ शरीफों के लिए है? पीटीआई के सदर परवेज इलाही का शिकवा। लाहौर कचहरी में पेशी पर गुफ्तगू में कहा, शरीफों ने हमेशा जजेस के खिलाफ सख्त बातें की हैं। नवाज शरीफ जजेस के खिलाफ बोलते हैं, क्या जज वो बातें भूल गए? वो 5 माह से जमानत पर हैं, फिर भी उन्हें तंग किया जा रहा है। इंसाफ तो वो है जिसको अवाम तस्लीम करे और इंसाफ होता नजर भी आए। क्या सियासी जमातों के साथ नैब का सियासी इस्तेमाल बंद करने पर बात होनी चाहिए? शहबाज शरीफ से सहाफ़ी का सवाल। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, मियां साहब इस बात पर मुत्तफिक हैं, उम्मीद है इंतखाबात वक्त पर होंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा, नैब ने पिछले 22-25 बरसों में अंधी मचा रखी है। नैब का क्या किया जाए? आने वाली हुकूमत को संजीदगी से गौर करना होगा। देखना होगा नैब कानून पर नजरसानी करें या नैब की मौजूदगी पर। इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसलों में किसी किस्म का इबहाम नहीं। इलेक्शन कमीशन का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इलेक्शन से मुतल्लिक बयान रद्द कर दिया। कहा, इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल हैं। हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला कल मुकम्मल हो जाएगा। 30 और 31 अक्टूबर तक एतराज़ात पर समाअत और 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाये कर दी जाएगी। हल्का बंदी की इशाअत के बाद इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंटरव्यू में सदर आरिफ अलवी ने कहा था कि उन्हें यकीन नहीं है कि जनवरी में इलेक्शन होंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी समेत मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ शिकायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा। काउंसिल मेंबरान में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस इजाजुल एहसन शामिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायत का जायजा भी लिया जाएगा। काउंसिल में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की तकर्रुरी और कॉन्डक्ट के खिलाफ 2 शिकायत दर्ज हैं। ख़वातीन के हुकूक को गैर आइनी गैर शरई तरीके से सल्ब किया जा रहा है। शराफत से ज़मीन भांजी के हवाले कर दे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल बाद चेयरमैन ज़िला काउंसिल से भांजी को विरासत में हक दिलवा दिया। महकमा माल डीजी खान को 5 मुरब्बा ज़मीन का फौरी कब्जा देने का और मामू सरदार मंसूर को कानूनी चाराजोई के तमाम अखराजात भांजी को अदा करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, क्या अदालत कहती है कि ख़वातीन जो भी कहें वो दुरुस्त माना जाएगा? चीफ जस्टिस ने कहा, ख़वातीन को खुसूसी रियायत नहीं दे रहे, वही ऑब्जर्वेशन दी है जो बदकिस्मती से माशरे में हो रहा है। वकील ने कहा, लाजमी नहीं हमेशा मर्द ही औरत का हक मारे। चीफ जस्टिस बोले, अभी तक ऐसा कोई केस आया नहीं जिसमें औरत ने मर्द का हक मारा हो। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के खिलाफ अपील इंट्रा कोर्ट अपील के तौर पर दायर हो सकेगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का सेक्शन 5 आर्टिकल 184(3) के फैसलों के खिलाफ अपील का हक देता है। इसराइली फोर्सेस की फौजी टैंकों से गजा में दाखिल होने की कोशिश। वस्ती गजा में बोरेज कैंप के मशरकी इलाकों पर गोलाबारी। गजा में 6 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी के बाद हर तरफ मलबे के ढेर, बच्चों में खौफ और हिरास। कई लोग रिहायशी इमारतों के मलबे तले मौजूद। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 6,600 हो गई, 19,000 से ज़ायद ज़ख्मी।
अल जजीरा टीवी के ब्यूरो चीफ वाइल के घर पर बमबारी से उसकी बीवी, बेटी और बेटा शहीद। मलबे में दीगर अहले खाना की तलाश जारी। गजा के अस्पतालों में इलाज की सहूलतें नापैद हो गईं। पीसीबी का कहना है कि मुस्तकिल और मुस्तकबिल के फैसले वर्ल्ड कप की कारकर्दगी की रोशनी में किए जाएंगे। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने चीफ सिलेक्टर इंजिमामुल हक और कप्तान बाबर आजम को फ्री हैंड दिया। उनकी मर्जी के मुताबिक टीम बनाने में किसी किस्म की रुकावट नहीं बने। वर्ल्ड कप में सब्ज हिलाली परचम की सरबलंदी के लिए, अच्छे खेल के लिए पुरुमीद हैं। कौमी टीम शिकस्त भूलकर आने वाले मैचेस में अच्छे खेल का मुजाहिरा करेगी। पीसीबी की शायकीन और क्रिकेटर्स से पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने की अपील। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में इंग्लैंड की श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग जारी। 8 विकेटों के नुकसान पर 137 रन बना लिए।